ऑफिस के लिए निकलते समय रतनलाल देखता है कि घर में रखा हुआ एक फ्लावर वास टूटा हुआ है। ये किसने तोड़ा? गुस्से से रतनलाल सीमा से पूछता है। सीमा, हु डिड दिस? मुझे नहीं पता, शायद बच्चों से खेलते वक्त टूट गया होगा। तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा फ्लावर वास था? तभी रतनलाल गुस्से से बच्चों को आवाज लगाता है और उसके बच्चे उसके पास आते हैं। बच्चों, ये फ्लावर वास किसने तोड़ा? सच सच बताओ। तीनों बच्चे कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी नानी वहां पर आती हैं। क्या हुआ दामाद जी, इतना गुस्सा क्यों हो? जानबूझकर थोड़ी किसी ने तोड़ा होगा, ये गलती से टूट गया होगा। डैडी, हमने ये नहीं तोड़ा है। ये सुनते ही सीमा बच्चों को स्कूल जाने के लिए बोल देती है। चलो चलो बच्चों, स्कूल नहीं जाना क्या? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। पर माँ, अगर बच्चों से गलती हुई है तो वो सॉरी भी तो बोल सकते हैं। अभी से झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। क्या होगा इनका समझ नहीं आ रहा। रतनलाल फिर अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। सीमा, तुमको बच्चों को समझाना चाहिए कि झूठ बोलना गलत बात है। अभी से ही छोटी छोटी गलती के लिए झूठ बोलते हैं, फिर बड़ी बड़ी गलतियों पर भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। छोटी सी तो बात है माँ, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोपहर को बच्चे स्कूल से आते हैं। बच्चों, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और अपना अपना होमवर्क फिनिश करो। मॉम, आज होमवर्क मिला ही नहीं है। ओके बेटा, जाओ थोड़ा रेस्ट करो, फिर टीवी देख लेना। मम्मी, मैंने तो अपना होमवर्क फ्री पीरियड में ही फिनिश कर लिया था। वो भी अंदर रूम में चला जाता है। फिर सीमा नानी से बोलती है। चलो ठीक है माँ, आज ये बच्चे थोड़ा आराम सा कर लेंगे। नानी थोड़ा डाउट से सभी बच्चों को देखती हैं। फिर सीमा से बोलती हैं। सीमा, एक बार बच्चों की होमवर्क डायरी चेक करो। सीमा होमवर्क डायरी के साथ नानी के पास आती है। माँ, ये बच्चे सच में बहुत झूठ बोलने लगे हैं। 2 दिन से रोज इनको पनिशमेंट मिल रहा है होमवर्क नहीं करने का, और कल मुझे इनके स्कूल में बुलाया है, पर इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। दोनों बच्चों की डायरी में सेम लिखा है। इनकी झूठ बोलने की आदत तो बहुत बढ़ गई है। ये मिंकी को भी झूठ बोलना सिखा देंगे। अभी इनकी पिटाई करती हूँ। रुको, तुम अभी कुछ मत कहो, मैं समझा दूंगी। और पिटाई से कभी भी बच्चे नहीं सुधरेंगे। उनको प्यार और सही वे से समझाना होता है। शाम को बच्चे नानी के पास कहानी सुनने आते हैं। नानी, रेंचो की कहानी सुनाओ ना। नानी, मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को रेंचो की कल वाली कहानी सुनाई थी। सबको बहुत मजा आया। ठीक है मेरे बच्चों। और नानी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। उसके एक ही लड़का था। किसान बहुत मेहनत करता ताकि उसका बेटा सोनू खूब पढ़ाई करे और एक सक्सेसफुल इंसान बने। किसान ने एक एक पैसा जोड़कर अपने बेटे सोनू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। पर सोनू की एक बहुत बुरी आदत थी। क्या बुरी आदत थी नानी? झूठ और बहाने बनाने की। सोनू को कुछ भी काम करने के लिए बोलो, वो झूठ बोल देता था। पूरा गांव उसकी इस आदत को जानता था। उसके सब दोस्त झूठे राम कहकर बुलाते थे उसे। एक दिन सोनू अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल के टीचर मुझे हमेशा पीटते हैं और बोलते हैं तू गरीब का बेटा है, तुझे हम नहीं पढ़ाएंगे। और बिना किसी गलती के मेरी पिटाई भी करते रहते हैं। मुझसे कोई भी बच्चा अच्छे से बात नहीं करता। किसान ये सब सुनकर बहुत परेशान होता है। नानी, सोनू तो बहुत ही झूठा था। फिर क्या हुआ नानी? फिर एक दिन किसान की तबीयत खराब हो जाती है तो किसान सोनू को जंगल भेजता है अपनी बकरियों को घास चराने के लिए। पूरा दिन बकरियों के साथ साथ इधर उधर घूमकर बोर हो गया हूँ। क्यों ना कोई मजाक किया जाए इन सभी गांव वालों के साथ। मुझे झूठे राम बोलते हैं ना। रुको, आज सभी को मजा चखाता हूँ। फिर सोनू एक पेड़ के नीचे जाकर चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, अब बचाओ बचाओ, भूत भूत। तभी कुछ गांव वाले बहुत तेजी से भागकर सोनू के पास आते हैं। क्या हुआ सोनू?
क्या हुआ? मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। अरे ये मजाक कर रहा होगा, इसको कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से, झूठा है ये। सोनू गांव वालों के जाने के बाद खूब हंसता है। फिर थोड़ी देर बाद सोनू कुछ और सोचता है। क्यों ना फिर से मजाक किया जाए। बचाओ बचाओ, अरे अरे शेर शेर मुझे बचाओ। बहुत सारे गांव वाले डंडा लाठी लेकर सोनू के पास आते हैं। सोनू कहाँ है शेर, बताओ किधर गया? वो शेर हवा में उड़ गया। सोनू इतना झूठ बोलना सही नहीं है, एक दिन तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। गांव वाले गुस्से में वहां से चले जाते हैं। मुझे झूठे राम बुलाते हो, अब आया ना मजा। सोनू जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ पर रैंचो भी बैठा था और वो ये सब देख रहा था। ये सोनू बहुत झूठा है, गांव वालों को बहुत परेशान कर रहा है। अब लगता है इसको रियल में भूत दिखाना ही पड़ेगा, तभी ये सच बोलना शुरू करेगा। कौन है? भूत। और मुझे भूख लगी है और मैं सिर्फ उसी को खाता हूँ जो हमेशा झूठ बोलता है। झूठ? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप किसी से भी पूछ लो। अच्छा, तो किसी भी एक गांव वाले को बुलाओ, अगर वो ये बोलता है कि तुम सच्चे हो और कभी झूठ नहीं बोलते तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, भूत भूत भूत, ये भूत मुझे खा लेगा। अरे ये सोनू फिर से झूठ मूठ का चिल्ला रहा है। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, बचाओ बचाओ। सोनू चिल्लाता है पर वहां कोई नहीं आता। तुमको तो बचाने कोई नहीं आया, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। और सोनू रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही कभी किसी को धोखा दूंगा। अब से मैं स्कूल भी जाऊंगा, प्लीज मुझे एक लास्ट मौका दे दो। रैंचो सोनू के सामने आता है। सोनू, मैं भूत नहीं हूँ, मेरा नाम रैंचो है। तुम्हारे झूठ बोलने की आदत की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, पर प्रॉमिस करो अब से तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे और ना ही कोई बहाना बनाओगे। रैंचो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रैंचो फिर हवा में उड़ जाता है। तो बच्चों कुछ समझे, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कृष और आरव एक दूसरे को देखते हैं। नानी, आई एम सॉरी, हमने भी मम्मी से झूठ बोला है, हमने 2 दिनों से अपना होमवर्क नहीं किया। सीमा तभी रूम में आती है। कृष, आरव, मैं सब जानती हूँ, मैंने तुम दोनों की होमवर्क डायरी पढ़ ली है। मॉम, हम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और वो पापा का फ्लावर वास हम दोनों से ही टूट गया था। हाँ मम्मी, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे तब। बच्चों, कैसी भी परिस्थिति हो पर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।